अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास। आप देख रहे हैं एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज का हमारा टॉपिक है आस्कर पावर चार्जर के बोट की चार्जर की किट भी बोलते हैं और आस्कर पावर 30 एम्पेयर भी बोलते हैं इसको। और ये जो है ना, इसके हवाले से जो पहले दो वीडियो हमने सेंड की हुए हैं इस आईसी के हवाले से। पहली वीडियो जो है इस आईसी के हवाले से, इसके डायग्राम के हवाले से है। दूसरी वीडियो है जो है ना, इसकी बाइसिंग कोड अगर नहीं बनते हैं रिपेयरिंग के लिए जो हमने किया है, तो वो हमने वीडियो सेंड की हुई है, डाली हुई है, अपलोड की हुई है चैनल पे, वो भी देख लें। और ये तीसरी वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं कि इसके जो खासकर फ़ैन का जो मसला होता है, फ़ैन ऑपरेट नहीं होता, तो उसके हवाले से वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के प्रेस करके ऑल कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जैसे कराम आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। नजर कराम, ये देखें, अगर फ़ैन अगर नहीं चल रहा आपका, पहले तो फ़ैन को आपने चेक कर लेना है, ठीक है। डायरेक्टली 12 वोल्ट पे अगर फ़ैन अगर ठीक है चल रहा है, ओके, तो ये कन्फर्म हो गया कि फिर सर्किट में मसला है। अगर फ़ैन नहीं चल रहा, फ़ैन नहीं ठीक, फिर दूसरा फ़ैन लगा के आपने चेक करना है। तो अगर फ़ैन चलता है नया तो फिर ठीक है, फ़ैन चेंज कर लें। अगर नहीं चलता नया फ़ैन, फिर आपने ऐसा करना है कि इसको जो है ना, सेंसर को थोड़ा काफ़ी एक हीट अप दे के जो है ना, फिर चेक करना है। अगर इससे जो है ना थोड़ी सी टेम्परेचर इसको देंगे, हीटअप देंगे, तो अगर वर्किंग करता है फिर ठीक है, अगर नहीं करता तो फिर जो है ना आप आना है सर्किट पे। सर्किट इस तरह आना है कि पहले जो है ना इसकी वैल्यू चेक कर लेनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है ना, आजकल का जो मौसम है गर्मी का, इसकी वैल्यू सर्किट पे आएगी तकरीबन 4.8 के या 5 के या 5 से थोड़ा ज़्यादा 6 के आएगा, इस तरह आएगा। वैसे जो है ना ये 10 के टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। पहले इसको आपने चेक कर लेना है। उसके बाद जो है ना आपने चेक करना है, अक्सर ये ख़राब होता है BD 139, इसमें लगता है BD 139 NPN ट्रांसमिशन लगता है। जो पुरानी किट है उसमें लगता है PNP ट्रांसमिशन है, BD 140 लगता है, ठीक है, BD 140। ये आपने सही गौर करना है। अच्छा, BD 139 को आपने निकालना है, नया लगा देना है। वैसे मीटर से आप चेक कर रहे हैं, मीटर से चेक करेंगे, अगर मीटर से जो है ख़राब है तो नया लगा लें। तो फिर चेक करना है फ़ैन, अगर फिर जो है ना फ़ैन वर्किंग में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर आपने ऐसा करना है कि आईसी को निकाल देना है, ठीक है। फिर इसके जो है ना पिन नंबर 4 और पिन नंबर 11 पे वोल्टेज चेक करने हैं, ठीक है। अगर वोल्टेज सही आ रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर वोल्टेज नहीं आ रहे तो वो जो है ना हमने पहले बताया हुआ है, ये जीनर ये रजिस्टर को चेक करना है, ठीक है। इसमें कोई दोनों में एक ख़राब होगा। अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो ऐसी भी चेंज कर लेनी है, फिर अलग हुक्म से जो है ना आपका सर्किट वर्किंग में आ जाएगा। ऐसे आपने चेंज कर लिए, फिर आपने इधर वोल्टेज चेक करने हैं। अगर वोल्टेज आपके जो है ना इधर 12 वोल्ट बन रहे हैं पिन नंबर 4 और पिन नंबर 11 पे, तो फिर जो है ना आपका ऐसी वर्किंग में है। उसके बाद जो है ना आपने ये क्या करना है, इधर जो है ना इसको चेक करना है BD 47 को, इधर इसके वोल्टेज आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो फिर जो है ना इधर इसका 1 के का रजिस्टर लगा हुआ है इसको सिग्नल देने के लिए, ये वाला, तो इसको चेक करना है, ठीक है। अगर आप हीट नहीं देते तो फिर जो है ना इसको थोड़ा टच करेंगे इस तरह, ये भी चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इस टच करने से ये मसला होता है, फिर जो है ना ये शट डाउन पे चला जाता है, ठीक है। अगर टच ना करें, इसको टेम्परेचर दें कावे के साथ, तो फिर जो है ना ये सही हो जाएगा, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास चार्जर आता है, वो अगला बंदा जो होता है मोटरसाइकिल पे आता है या साइकिल पे आता है, वो भी शावर में लटका के आता है, तो वो जो है ना वैसे गर्म होती है उसकी बॉडी, हीटअप होती है। उसकी वजह से जब आप जल्दी से उसको चेक करते हैं तो उसकी अंदर हीटअप वैसे बनी हुई है, जब आप चेक करेंगे तो आउटपुट के वोल्ट कभी नहीं बनेंगे, ठीक है। आउटपुट के वोल्टेज कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि इसने हीटअप टेम्परेचर बना हुआ है, टेम्परेचर के थ्रू इसने शट डाउन करवा दिया। जब शट डाउन करवा दिया तो आउटपुट के वोल्टेज बांधना है, इतने तक वोल्टेज आएंगे कैपेसिटर के तक, फिर जो आगे काम नहीं करेगा। फिर आपने जो है ना क्या करना है, अगर ये सेंसर की एक लाइट से निकाल लें, फिर चेक करना, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक तो फिर आपकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो ये 3 वीडियो बन गई हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपलोड कर दिए। ये तीसरी वीडियो भी कर देनी है। और किसी दोस्त ने हमारे ग्रुप पे जो है ना आना है, तो वो एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप, वो लिंक हमने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वो जो है ना ज्वाइन कर लें। और इसके हवाले से जो है ना
मज़ीद वीडियो की तो वो सेंड करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़।